भारत ने पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले का ऐसा जवाब दिया है जिसे इतिहास लंबे समय तक याद रखेगा। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से हुए इस संयुक्त सैन्य अभियान में भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर येपोके में आतंक के 9 अड्डों को निशाना बनाकर उन्हें नेस्त नाबूद कर दिया। इस एयर सर्जिकल स्ट्राइक में 100 से अधिक आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। लेकिन इस ऑपरेशन की सबसे खास बात सिर्फ सैन्य जवाब नहीं, बल्कि उसका नेतृत्व करने वाली वो 2 बहादुर महिलाएं हैं जिन्होंने देश के इतिहास में पहली बार मीडिया के सामने आकर सैन्य कार्रवाई की रणनीति, तकनीक और सफलता की पूरी कहानी साझा की। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ये नाम अब सिर्फ वर्दी नहीं, प्रेरणा, पराक्रम और प्रतीक बन चुके हैं। इन दोनों सैन्य अफसरों ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ प्रेस को ब्रीफ किया और बताया कि यह कार्रवाई सिर्फ बदले की कार्रवाई नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संदेश है। भारत अब हर आतंकी हमले का जवाब उसी भाषा में देगा, लेकिन कहीं ज्यादा असरदार तरीके से। कौन है कर्नल सोफिया कुरैशी? गुजरात की रहने वाली और भारतीय सेना की सिग्नल कोर की अधिकारी कर्नल सोफिया का रिश्ता सेना से पीढ़ियों पुराना है। उनके दादा और पिता दोनों भारतीय सेना में सेवाएं दे चुके हैं। 1999 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी से कमीशन पाने के बाद उन्होंने कई संवेदनशील पोस्टिंग्स और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन को लीड किया। वो 2006 में संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग मिशन के तहत कांगो में तैनात रहीं और 2016 में इतिहास रच दिया, जब उन्होंने एक्सरसाइज फोर्स 18 में भारत की 40 सदस्यीय सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व किया। वो किसी भी मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइजेज में भारतीय सेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। इस अभ्यास में अमेरिका, चीन, जापान, रूस समेत 18 देशों की सेनाएं शामिल थीं। भारतीय वायुसेना की अनुभवी हेलीकॉप्टर पायलट व्योमिका सिंह के नाम 2500 घंटे से अधिक की उड़ान का अनुभव है। वो हर तरह की भौगोलिक परिस्थितियों में उड़ान भर चुकी है, चाहे वो पहाड़ हो, रेगिस्तान या फिर घने जंगल। व्योमिका सिर्फ एक कुशल पायलट ही नहीं, बल्कि ऑपरेशनल रणनीति में भी निपुण है। उन्होंने प्रेस को बताया कि इस ऑपरेशन की प्लानिंग महीनों से की जा रही थी, लेकिन एकदम सटीक समय का इंतजार था। कर्नल सोफिया ने बताया कि यह ऑपरेशन 1:05 से 1:30 के बीच अंजाम दिया गया। टारगेट स्पष्ट थे: लॉन्च पैड्स, ट्रेनिंग कैंप्स और आतंकी ठिकाने। पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री 3 दशक से चल रही है। पहलगाम में जो हुआ वो इसका ताजा उदाहरण था। हमने 9 ठिकानों को चिन्हित कर एक ही समय पर सटीक हमले किए, उन्होंने कहा। महज प्रेस ब्रीफिंग करने आई 2 महिलाएं नहीं थीं वो, बल्कि वो चेहरे थीं एक ऐसे बदलाव के जिसमें भारत की सैन्य शक्ति सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं, बल्कि नेतृत्व, समर्पण और संवेदनशीलता से लैस है।